हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो तारीख आज 5 मई, दिन रविवार और हिंदी तिथि वैशाख कृष्ण पक्ष की द्वादशी है। तो चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और अब भीम को लंबी नींद से जगाने की तैयारी, गूगल पे और फोन पे से लेगा टक्कर। दरअसल देश में यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने साल 2016 में भीम ऐप लॉन्च किया था। ये ऐप तरक्की की रफ्तार कभी नहीं पकड़ सका। बेस बढ़ाने के लिए भीम ई कॉमर्स सेक्टर पर ओएनडीसी के रास्ते दखल देगा। अब ये फूड, बेवरेज, ग्रोसरी, फैशन और अपैरल जैसे प्रोडक्ट्स, सर्विसेज भी ऑफर करेगा। और वहीं एक अच्छी खबर है कि केंद्र सरकार ने शनिवार को प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है और न्यूनतम निर्यात कीमत एमआईपी को $500 प्रति टन पर निर्धारित किया है। यह फैसला चुनावी समय में आया है, जब प्याज राजनीतिक दलों के लिए हवा बदलने वाली फसल साबित हुई है। और साथ ही कच्चे तेल के भाव में गिरावट का ट्रेंड सप्ताह के अंतिम दिन को भी बरकरार रहा। सूत्रों अनुसार इस सप्ताह के दौरान जहां ब्रेंट क्रूड करीब 6.8% सस्ता हो गया, वहीं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड के भाव में लगभग 6.4% की गिरावट आई। यह 3 महीने की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट है। बहरहाल अगली खबर देखते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार का एक और फैसला बदल दिया है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) कॉरपोरेशन ने शुक्रवार को ईआरसीपी फंड जुटाने के लिए सरकारी जमीनों की नीलामी रद्द कर दी। और वहीं ब्राजील के दक्षिणी राज्य रियो ग्रांडे डो सुल की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक राज्य में भारी बारिश से अब तक 37 लोगों की मौत हुई है और कम से कम 74 लोग लापता हैं। 600 से ज्यादा सैनिक राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। पड़ोसी देश नेपाल एक ऐसा काम करने जा रहा है जिससे भारत के साथ उसकी टेंशन एक बार फिर बढ़ सकती है। नेपाल ने 100 रुपये के नए नोट पर देश का नया नक्शा छापने का ऐलान किया है। इस नक्शे में वो 3 विवादित क्षेत्र होंगे जिस पर भारत अपना अधिकार जमाता है। नेपाल अपने इस नए नक्शे में लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को शामिल करेगा। नेपाल ने ऐसा कर भारत से दुश्मनी मोल ले ली है। नेपाल की इस नापाक हरकत के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि इससे जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी। उन्होंने कहा, हम नेपाल के साथ चर्चा कर रहे थे और फिर उन्होंने अपनी तरफ से कुछ एक तरफा कदम उठा लिए। वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि पुंछ, जम्मू कश्मीर जिले में आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमला किया है। इस हमले में सैन्य कर्मियों को चोटें आई हैं। अधिकारियों ने कहा, राष्ट्रीय राइफल्स की स्थानीय इकाई ने इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। वाहनों को एक एयरबेस के अंदर सुरक्षित रखा गया है। और वहीं उत्तराखंड पुलिस ने चारधाम यात्रा 2024 के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर ठगी करने वाली 12 फर्जी वेबसाइट्स को बंद करवा दिया है। पुलिस के अनुसार पिछले वर्ष भी 64 फर्जी वेबसाइट्स बंद कराई गई थीं। और वहीं अधिकारियों ने बताया है कि चुनाव आयोग ने संशोधन के बाद आपके चुनाव प्रचार गीत जेल का जवाब वोट से देंगे को मंजूरी दे दी है। आप विधायक दिलीप पांडेय ने इसकी पुष्टि की है। चुनाव आयोग के मुताबिक गीत में कुछ वाक्यांश सही नहीं थे और उनमें असत्यापित तथ्यों के आधार पर सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना शामिल थी। और हैदराबाद में एक चुनावी रैली में कथित तौर पर नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल करने के आरोप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता और अन्य बीजेपी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले में आरोप लगाया गया है कि 1 मई को हुई रैली में कुछ नाबालिग बच्चे शाह के साथ मंच पर थे। और अब सोना खरीदने का सुनहरा मौका, लोगों का इंतजार सफल हो गया है और सोना खरीदने का सुनहरा मौका बन चुका है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में इसके भाव में हजारों रुपये की गिरावट आई है। शुक्रवार को एमसीएक्स पर सोना 70,677 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। यह लगातार दूसरा ऐसा सप्ताह रहा जब सोने की कीमतों में गिरावट आई। इस पूरे सप्ताह के दौरान एमसीएक्स पर सोना 809 रुपये प्रति 10 ग्राम नीचे आया है। पिछले सप्ताह भी 1000 रुपये की गिरावट आई थी। और दोस्तों, सोना सस्ता हुआ है तो इस खुशखबरी के लिए एक लाइक तो बनता है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूले, क्योंकि इसमें आपका सिर्फ 1 सेकंड लगता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। और अब मौसम जान लेते हैं। दिल्ली में इस साल अब तक हीट वेव नहीं चली है। आईएमडी के अनुसार अप्रैल में 5 पश्चिमी विक्षोभों के चलते तेज हवाएं चलने और बादल छाए रहने से दिल्ली में तापमान नहीं बढ़ा। आईएमडी के नरेश कुमार के मुताबिक साफ आसमान से हीट वेव चलने की संभावना बढ़ जाती है और अप्रैल मई में उत्तर पश्चिम भारत में साफ आसमान नहीं रहा। और वहीं पंजाब में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास 3 अलग अलग स्थानों पर एक ड्रोन और हेरोइन के 2 पैकेट बरामद हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने बताया है कि बरामद किया गया ड्रोन चीन निर्मित DJI Mavic 3 क्लासिक है, जो खेत में टूटा हुआ मिला है।
वहीं 2 पैकेटों में कुल 1166 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। और वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSSI के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया है कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता व डमी अभ्यर्थियों को रोकने के लिए अब अटेंडेंस शीट पर अभ्यर्थियों के हैंडराइटिंग के नमूने लिए जाएंगे। साथ ही शीट पर अभ्यर्थी की स्पष्ट व बड़ी फोटो लगाई जाएगी। और अब खेल समाचार देखते हैं। शनिवार को बेंगलुरु में GT को 4 विकेट से हराकर IPL 2024 में अपनी चौथी जीत दर्ज की। RCB ने GT को 19.3 ओवर में 147 रनों पर ऑल आउट करने के बाद 13.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ RCB अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई, जबकि MI अंतिम स्थान पर खिसक गई। और KKR के गेंदबाज सुनील नरेन ने शुक्रवार को MI के बल्लेबाज रोहित शर्मा को आउट कर IPL में एक खिलाड़ी को सर्वाधिक 8 बार आउट करने का रिकॉर्ड बनाया। वहीं IPL में संदीप शर्मा ने विराट कोहली, जहीर खान ने MS धोनी, जसप्रीत बुमराह ने ऋषभ पंत और भुवनेश्वर कुमार ने अजिंक्य रहाणे को 7 बार आउट किया है। और वहीं पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के बेटे HD रेवन्ना को एक महिला के अपहरण के मामले में कर्नाटक पुलिस की SIT ने शनिवार को हिरासत में ले लिया। SIT की टीम पूछताछ के लिए रेवन्ना के घर पहुंची थी, जहां से उन्हें हिरासत में ले लिया गया। मामले में कुछ देर पहले ही रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई थी। दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने हीट वेव को लेकर राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों के लिए गाइडलाइंस जारी की है। सर्कुलर के मुताबिक दोपहर की शिफ्ट में स्कूलों में असेंबली बंद कर दी जाए, खुले में कक्षाएं न लगाई जाएं, हीट वेव घोषित होने पर आउटडोर एक्टिविटी न कराई जाए और कक्षाओं के दौरान छात्रों को ड्रिंक्स ब्रेक दिए जाएं। वहीं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में शुक्रवार को हुए बम धमाके में एक वरिष्ठ पत्रकार की मौत हो गई व करीब 7 लोग घायल हैं। पत्रकार की पहचान खुजदार प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहम्मद सिद्दीक मैंगल के रूप में हुई है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगल के निधन पर शोक जताया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। और वहीं तुर्की के व्यापार मंत्रालय ने कहा है कि उसने इजराइल के साथ सभी उत्पादों के आयात और निर्यात पर रोक लगा दी है। बकौल मंत्रालय, गाजा पर हो रहे इजरायली हमले और फिलिस्तीन में मानवीय त्रासदी के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। मंत्रालय के मुताबिक इजराइल द्वारा गाजा में निर्बाध मानवीय सहायता की अनुमति दिए जाने तक रोक रहेगी। और वहीं संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इजराइल के हमले के बाद गाजा में जैसा विध्वंस हुआ है, वैसा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दुनिया ने नहीं देखा था। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि अगर संघर्ष आज खत्म होता है तो इजराइल की बमबारी और हमले में तबाह हुए मकानों के पुनर्निर्माण में कम से कम 2040 तक का समय लगेगा। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में चुनाव प्रचार के दौरान महाराष्ट्र में बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष शौमिका महाडिक ने लोगों से पूछा, आप देश किसके हाथ में दोगे, राहुल गांधी के या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के? इस पर जवाब देते हुए एक शख्स ने राहुल गांधी का नाम लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो अब खेल समाचार देखते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2024 में शुक्रवार को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को 24 रनों से हरा दिया। वानखेड़े में KKR ने MI के खिलाफ 12 साल बाद जीत दर्ज की है। मैच में KKR 159 रन पर ऑल आउट हो गया था और उसने MI को 18.5 ओवर में 145 रन पर ऑल आउट कर दिया। वहीं शहडोल MP में गुरुवार को चार्जिंग पर लगे मोबाइल पर गेम खेलने के दौरान धमाका होने से नाबालिग लड़की की हथेली के चीथड़े उड़ गए और उसकी दोनों आंखों में गहरी चोट आई। नाबालिग को रीवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बकौल रिपोर्ट, धमाका किसी लोहे की चीज में हुआ था। चलिए दोस्तों, अब न्यूज का सिलसिला बंद करते हैं और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं कल सेम टाइम पे। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।